प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की नंबर 1 संस्था 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन जिन चैनल को देखते हैं, जैन अनुष्ठान। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारा विश्व परिभ्रमण करते करते बेंगलोर आए हैं और बेंगलोर के एक एक संघ के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के मुख के अंदर गुरुदेव के नाम की चर्चा है। आज का मुख्य एपिसोड जो हम बना रहे हैं, हम लोग भक्तामर के ऊपर काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव को मिल करके इनका पूरा विजन को देखते हुए और सामूहिक ऊर्जा का जो बल को देखते हुए आज स्पेशल भक्तामर के विषय में और डिटेल से गुरुदेव के मुखारविंद से जानेंगे। गुरुदेव, आपके द्वारा प्रेरित ये भक्तामर साधना कितने समय से चल रही है? आज से 1 साल पहले हम लोगों ने सिद्धाचल सुल्बधाम शासनराव ट्रस्ट के अंतर्गत बना हुआ जी जो शत्रुंजय गिरी तीर्थ है, पालीताना दक्षिण का जी आदेश्वर दादा के सामने बैठा था और मन में संकल्प आया कि इतना बड़ा भगीरथ जीन शासन का बेजोड़ तीर्थ पहाड़ी पर जी और सन्मुख 108 पासनाथ तीर्थ, ये दोनों महातीर्थों को और दोनों बाल मुनियों का आरोग्य के लिए और जीन शासन में होते हुए एक्सीडेंट के लिए जी मन में सोचा, इस वर्ष हर व्यक्ति इस भक्तामर की साधना से 2 महातीर्थों की शक्ति बढ़े। और इस संकल्प के साथ भगवान के सामने भक्तामर में बोला, मुझे हुआ कि इसका 1.25 करोड़ का जाप विश्वव्यापी सबके पास करो। और पूरा भारतवर्ष में 5,000 लोगों को पहले हमने जोड़ा जो रोज का 3 बार भक्तामर कर रहे थे। और ये भक्तामर का प्रभाव इतना पड़ा जी गुरुदेव कि कई लोगों को शरीर की तकलीफ थी, किसी के दुकान में बहुत बड़ी आग लगने वाली थी, किसी के भाग्यशाली आत्माओं घर में क्लेश था, कंकास था। सारे लोगों का हर 15 दिन में एक लिखित मैसेज आता है, तो किसका भाग्यशाली आत्माओं स्वयं आके बोलते हैं, स्वयं भक्तामर के साधना में हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत शांति बढ़ी, धर्म बढ़ा। भक्तामर जब से आपने डिक्लेयर किया है तब से मेरे घर में भक्तामर चल रहा है। जहाँ जाऊँ तहाँ भक्तामर परिवार मुझे मिलता है और वो बोलता है, साहब हम भगवान से जुड़ गए, प्रभु से जुड़ गए। और मेरा लक्ष्य ही है, कोई आप लोगों का संसारी दोरा धागा तंत्र मंत्र का करने वाला मैं जैन साधु नहीं हूँ, मैं तो भगवान का आचार्य हूँ, साधु हूँ। मुझे तो प्रभु की ओर जोड़ के, आपको परमात्मा ऋषभ देव की ओर जोड़ के जी गुरुदेव जीवन में मुझे आपको भक्तामर के साथ जोड़ना है। भक्तामर साधना मेरे गुरुदेव विक्रम सुरेश्वर जी महाराज की मूलभूत साधना है जी, और उनको स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने भी साधना की जी। लेकिन मैंने विश्वव्यापी का आयोजन करके तमाम संघों में आचार्यों को संदेश भेज के बोला कि भाई ये भक्तामर चालू करो, घर घर में, हर घर में जहां भी ये भक्तामर होगा तो उसी का मंगल होगा। पहला अभियान भी हमारा बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। 10 मई को घर घर में भक्तामर की एक साधना चले, इसलिए 10:15 बजे विश्व के तमाम जैनों को हमने एक प्रेरणा भी की है जी। और सब जगह आप भी प्रचार करो निकुंज भाई, जिसके कारण से काफी भक्तामर के साधक उस दिन जो भी भक्तामर गिनेंगे, सामूहिक भक्तामर अनुष्ठान का प्रभाव इतना पड़ेगा, स्वयं चक्रेश्वरी माता को हमारे जीन शासन की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा। सारे भक्तों का कष्ट तो जाएगा, शासन की रक्षा, परस्पर सद्भावनाओं की भूमिका आ जाएगी। और इसीलिए भी बहुत बड़ा अनुष्ठान बेंगलोर संघ ने, दक्षिण भारत संघ ने एक बहुत बड़ा 10 मई को आयोजन मेरे गुरुदेव के उपकार स्मरण में बहुत बड़ा आयोजन किया है। एक यहाँ पर बड़ी बात गुरुदेव ने बताई है कि जब आप साधना के भीतर में जाते हैं, विश्व का एक पहला विशिष्टतम शिल्प युक्त तीर्थ गुरुदेव की निश्रा के अंदर बनने जा रहा है। पूरा ये जो लगभग 1200 करोड़ से लागत से विश्व के लाखों लोग वहां पर आकर के निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, हृदय के अंदर भगवान का शासन बचे, हृदय के अंदर शासन की स्थापना हो, जिसके अंदर जैन शासन के अंदर विभिन्न प्रकार के शासन के अधिष्ठायक देव है। बहुत सारे लोग माणिभद्र जी, पद्मावती माता, भैरू जी, घंटाकर्ण महावीर, या इनके बारे में ज्ञान कम होते हुए कभी कभी अन्य मंदिरों में भी चले जाते हैं। तो वर्तमान में गुरुदेव इतने सारे आपने आगम का दर्शन किया है, वांचन किया है, कोई ऐसी शक्ति आपको दिख रही है कि जो मदद करने के लिए, समाधि देने के लिए अधिष्ठायक के स्वरूप में जागृत है?
भक्तामर की साधना करो, चक्केश्वरी देवी आपका स्वयं सारा कार्य कर देगी। अच्छा माणिभद्र देव भी हमारे बहुत बड़े तथागत के अधिष्ठायक के बहुत बड़े सहायक देव है। हम लोगों ने जो पहाड़ पे मंदिर बनाया वो मैंने नहीं बनाया, मेरे गुरु कृपा से, परमात्मा के अतिशय से। स्वयं सुबह में 4 बजे माणिभद्र जी ने संकेत दिया था जी, उठो जाओ, पहाड़ बताया। और उसी समय में अचानक मैं 108 पासनाथ भगवान का विश्व का अजायबी भरा तीर्थ निर्माण कर रहा था जी। और ये तीर्थ के निर्माण में मेरी साधना चल रही थी, मेरे गुरुदेव का भी सूर्य मंत्र जाप चल रहा था सूर्य समाज का, और वो संकेत मिला। और ये संकेत मिलने के कारण से भाग्यशाली आत्माओं 12 घंटे के चंद घंटों में मैंने पहाड़ के ऊपर प्रेरणा करके मंदिर का निर्माण और गुरुदेव के हाथ से स्थापना करी। आज तो बहुत बड़ा विश्व का अजय भी भरा हुआ। तो आज भी दैविक शक्तियों बहुत है। आपके पास ब्रह्मचर्य शक्ति चाहिए, सात्विकता चाहिए, निस्वार्थता चाहिए, तो देवो हमारे पीछे घूमते हैं, हमको इनके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने आज बहुत बड़ी बात बताई है कि जब शुद्धि बढ़ जाती है तो अधिष्ठायक देव स्वयं अनेक प्रकार के संकेत देते हैं और शासन के बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं। भक्तामर की विभिन्न कोटि की गुरुदेव गाथा है, 44 गाथा है, 48 गाथा है। कुछ गाथाओं का प्रभाव, भक्तामर इतना प्रचलित और इतना प्रभाव कैसे बना, इसमें केंद्र स्थान में कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान है जी। और वो मानतुंगाचार्य महाराज को चैलेंजेबल राजा का मंत्र शक्ति का प्रभाव बताने का बात जब बताई, तब इन्होंने मंदिर के पीछे पुंड करके भाग्यशाली आत्मा खड़े थे। ओके। और उनके भक्तामर के प्रभाव से सीधा मंदिर सन्मुख हो गया और राजेश्वर दादा स्वयं सन्मुख हुए। उनकी जो 44 बेड़ियाँ थी सारी बेड़ियाँ टूट गई। कई जगह पे दिगंबर संप्रदाय, अन्य संप्रदाय में 48 बेड़ी बताते हैं, हमारी परंपरा में 44 है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बेड़ियाँ टूटी है। बेड़ी 4 ज्यादा हो 4 कम हो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। गुरुदेव ने आज प्रत्यक्ष रूप से कई सारे प्रमाणों की हमने बातचीत किया, लेकिन हमारे साथ गुरुदेव कुछ दर्शक है, बहुत सारी मम्मियाँ, महिला वर्ग आज ये वीडियो देख रही हैं जो सबसे ज्यादा अपने बेटों से परेशान है, जिनके बेटे बहुत क्रोधी है, बहुत सारी मेहनत करते फिर भी मार्क नहीं आता है, हजारों बच्चे सीए में फेल हो जाते हैं। तो उस वक्त थोड़ी सी समाधि टिके और उनकी मेहनत का रंग लाए, बच्चे का अच्छा फ्यूचर बढ़े, उसके लिए भक्तामर की कोई साधना बताना चाहेंगे? वर्तमान में ज्ञानावणी कर्मोदय होता है तब मेमोरी कम होती है जी, और इसीलिए सबसे बड़ा अपने आप को गौण करके समझना है कि मेरे प्रभु बहुत बड़े क्यूली हैं, बहुत बड़े शक्ति के धनी हैं जी। ऐसे महाशक्ति के धनी देवादिदेव परमात्मा की जब हम अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बना यत्को किलो किलो मदो मधुरम विरोधी तच्छार चूत कलिकान करई कहे। ये छठी गाथा जी। जिस घर में जिस बालक को इनको मेमोरी कम हो रहे, ऐसे युवानों, बड़े बुजुर्ग लोग भी अपनी मेमोरी का भाग्यशाली आत्मा अभाव होता हो तो ये गाथा का जाप करें जी, तो निश्चित उनकी याद शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है जी। और एक दिन केवल ज्ञान की भूमिका तक भी पहुंच सकते। क्या बात है। अंतिम लक्ष्य भी सिद्ध करने में भक्तामर स्तोत्र बहुत मदद करता है। गुरुदेव यहाँ पर भक्तामर की काफी किताबों जब देखते हैं जिसमें 3 चीजें बताते हैं, जिसमें ऊपर श्लोक होता है, नीचे रुद्धि होती है और इसके नीचे मंत्र होता है, तो ये तीनों चीजों का क्या महत्व है? भक्तामर की मूल गाथाओं में जो शक्ति छुपी हुई है जी, उस गाथाओं में पड़े हुए जो ओरिजिनल मंत्रों जी, ओरिजिनल भाग्यशाली आत्मा और रिद्धि मंत्रों जो हमारे जीन शासन की परंपरा से अनेक आगम ग्रंथों से स्टडी करके भाग्यशाली जिसमें समाविष्ट किया है मानतुंगाचार्य ने, ये जाप करने से प्रॉपर उनका बेनिफिट्स मिलता है। तो गाथा के बाद रिद्धि मंत्र भी हर गाथाओं के नीचे लिखे हुए हैं जी। रिद्धि मंत्र के साथ मंत्र भी लिखे हैं, तो हर गाथाओं का अलग अलग प्रभाव है, वो जाप करना चाहिए, करना ही चाहिए। गुरुदेव यहाँ पर अलग अलग प्रकार की साधना आप बता रहे हैं और ये पूरा अपना दूसरा जो वलय शुरू हो रहा है, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, जिसमें भी लाखों लोग जुड़ करके तीनों टाइम आराधना करेंगे भक्तामर स्तोत्र की। उसमें एक बहुत बड़ा, कई दफे हमने सहस्त्रकूट तप कराया था, इस बार एक तप की घोषणा होगी, उसमें 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार,
कभी एक बार ऐसा अप डाउन का अनानुपूर्वी की सिस्टम इस बार सेट किया इस है, बार सेट किया तो है। उसका 10 मई के दिन घोषित होगा और कौन सी तारीख से चालू होगा ये हमारी कमेटी। कमेटी जो बनी हुई है वो आपको आजकल तो आप सब जानते हैं कि सारा घर बैठे मैसेज हमारे आ जाता। कार्यकर्ताओं पहुंचा देंगे, जी। वो उनका काम है। तो जरूर आपको 10 मई के बाद सिद्धाचल सुलभदाम नाम से बहुत बड़ा अनुष्ठान इन लोगों ने विश्वव्यापी प्रचार जी। में रखा है, आप उनका नाम से कभी भी संपर्क करो तो ये लोग तुरंत ही आपको माहिती दे देंगे। इतना सरल रूप से, सहज रूप से और जीवन में मोक्ष तक पहुंचाने के लिए अप्रतिम भक्ति योग की साधना है। गुरुदेव, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं जिनको रोज दवाइयाँ खानी पड़ती है, और कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 4 दवा, 8 दवा, 10 दवा, नाश्ता की शुरुआत दवा और नींद के पहले दवा। तो उनके लिए कोई भक्तामर का अमृत या भक्तामर की कोई साधना आप बताना चाहो? अपने भक्तामर में तो कोई जलोदर जैसा रोग हो जो मरणांत है, जाने वाला है आदमी, जी। और ऐसा व्यक्ति भी 41वीं उद्भूत अभीषण जलोदर भार भूतना सोच्यम दशाम उपगता श्युत जीविता सा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देगा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। कोई आशा नहीं, इतने रोगमय शरीर बन गया है, कोई सामने देखने वाला नहीं, ऐसी दुर्गंध आती है, बदबू आती है। और इसी समय में अगर 41वीं गाथा की वो साधना प्रभु चरण को स्पर्श करने के साथ, आदिनाथ भगवान को आभा मंडल में लाने के साथ, अगर वो व्यक्ति का रोज का 27 बार 108 बार 1.25 लाख उसका जाप करे तो कोई रोग ही नहीं रहता, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। ऐसे कई चमत्कार मैंने कभी भी कोई आते भाई आप हमारे पास मत आओ, हमारे पास कुछ नहीं, भक्तामर की 41वीं गाथा की नो समाधि रहेगी, चित्त प्रसन्नता रहेगी, आरोग्य मिलेगा, ये प्रभाव है 41वीं गाथा का। जीवंत प्रभाव गुरुदेव के मुख से सुन रहे। गुरुदेव, मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। 2 चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और मैंने मेरे जीवन में भी उतारी है। आपने हजारों की संख्या के अंदर माणिबद्ध राधा का यज्ञ करा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? हमारा ये माणिबद्र का जो साधना है ना वो गुप्त विधान है जी। वो कोई हमारा कोई यज्ञ नहीं है। एक हमारा जैसे भट्टीश्वरी महाराज साहब ने कहा जी कि सरस्वती माता की आराधना करने के बाद अगर उनको सिद्ध करना हो तो दशांग धूपेन मूल मंत्र का अगर जाप करे तो सरस्वती सिद्ध होती है। अच्छा। तो अपने शासन देव माणिभद्र जी को भी वाइब्रेशन के लिए मूल मंत्रों का मैं जाप करता हूँ और उसके लिए संकल्पित मैं स्वयं यज्ञ भग्न कुछ नहीं, एक हमारा उत्तर साधक जी माणिभद्र जी को विधिकारक को लगाता हूँ और उस समय में भाग्यशाली आत्माओं साधनाओं का पीछे पश्चात क्रिया है वो सारे उत्तर साधक करते हैं, लेकिन जाहिरों में अनुष्ठानों करके भगवान को गौण करना वो मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है। मेरे को तो एक ही है कि शासन देव जागृत रहे और शासन को सहाय करे। तो ये पूरी माणिबद्ध राधा की डिटेल से गुरुदेव आपने साधना बताई। इसके साथ में एक आपका प्रिय अनुष्ठान है, जैसे मैंने गुजरात में काफी जगह पे आपका देखा था, यहाँ पर भी अपन ये पूरा अनुष्ठान के अंदर भक्तामर का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक पूजा का मनुष्य के जीवन में क्या लाभ है? सबसे बड़ा अभिषेक क्या करता है तो कि भगवान और हमारे बीच में जो ऊर्जा शक्ति का बीच में कनेक्शन कट हो गया है। अच्छा। तो अभिषेक होते ही नेगेटिव ऊर्जा बीच में से चली जाती है और डायरेक्ट हमारे भगवान की परम करुणा उनकी परम ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। और ये कनेक्ट होने के बाद जो मन में संकल्प करो जो सोचो वो होता है। और हमारे वहाँ सूरत में भी हमने 200 जिनालयों का महाअभिषेक कराया था, अहमदाबाद में भी कराया था, काफी भाग्यशाली पालिताना गिनो, मुंबई गिनो, बेंगलोर गिनो, चेन्नई गिनो। एक अभिषेक मेरा जीवन का सबसे बड़ा परमात्मा भक्ति का अनुष्ठान है। देवताओं भी उस समय के अंदर स्वयं हाजिर रहते हैं जी। अभी मैंने 9 मई को पूरा बेंगलोर समस्त जिनालयों में 6 से 9 एक साथ एक समय में विशिष्ट कोटि की हमारे सहस्त्र बड़ा पासनाथ भगवान के सामने औषधियों रखकर एक उत्कृष्ट कोटि का भाग्यशाली आत्माओं औषधियों को मंगा के पुष्य नक्षत्र में उनको सिद्ध करके औषधियों मंगाई है। और ये भक्तामर का ऐसा विशिष्ट महाअभिषेक होने वाला है, क्या बात है, कि सारे व्यक्ति जो भी परमात्मा का कलश लेकर महाअभिषेक करेंगे उनका जीवन में कभी नेगेटिव नहीं आएगी। और वो कलश का पानी लेके घर में छाट देवे, दुकान में छाट देवे, अपने ऊपर भी भाग्यशाली आत्माओं का स्पर्श कर लेवे, रोग चले जाएंगे, घर में नेगेटिव चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा, कोई भी भूत प्रेत उपद्रव तो वहां टिकता ही नहीं है।
और ये बहुत बड़ा महाअभिषेक का अनुष्ठान में आंध्र में भाग्यशाली आत्माओं कुलपाक जी तीर्थ है, तो वहां भी अभिषेक होके पानी जलाएगा। लोग उसमें कपूर डलवाने का खास सूचना करते हैं जी। और तमिलनाडु के आदिश्वर दादा आएंगे, भाग्यशाली विजयवाड़ा के आजू बाजू में रहे हुए तमाम प्राचीन तीर्थों के आदिनाथ भगवान का अभिषेक होगा। शाम को 6 बजे सारे ही कुंड में सारा नवण जल को रखा जाएगा। जो भी लोग उनकी स्पर्शना करेंगे धन्य बन जाएंगे। एक प्रभु नहीं 108 परमात्मा के जिनालयों का महाअभिषेक का स्पर्श कहाँ मिलेगा? बहुत पुण्य होता है तो ये मिलता है। जैन समाज में एक ऐसा भी वर्ग है कि जिनके जीवन में आवश्यक चीजें भी नहीं है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास जो है भोजन के लिए भी कभी कभी पैसा नहीं होता है, अनाज कीट की साधना भक्ति लेनी पड़ती है। भक्तामर की साधना से आर्थिक उपार्जन हो, लक्ष्मी का आगमन हो, पुण्य लक्ष्मी का आगमन हो। कभी कभी संघ में चढ़ावा होता है तो मन करता है कि एक आध छोटा चढ़ावा मैं भी ले लूं, पर जरूरत जितना भी पैसा नहीं है। तो कुछ पुण्य लक्ष्मी की गुरुदेव साधना बताएंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रभु को समर्पण भाव चाहिए जी। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। प्रभु को नमस्कार करो, कोई दुख उपद्रव खड़ा ही नहीं रहेगा। तुभ्यम नमक क्षिति तलामल भूषणाय, अलंकार समान ऐसे प्रभु को हम जब झुकते हैं तो ऐसे तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमस् त्रि जगत परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन बोधति शोषणाय। लक्ष्मी क्या मिले उससे तो हमारा भोग सागर में भटकना ही नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी महाधर्म लक्ष्मी हमको मिलती है, शिव लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी तो हमारे पीछे घूमती है, हम क्यों उनके पीछे घूमना? क्योंकि तुभ्यम नमः श्रीगुणार्थी की गाथा में ये ताकत पड़ी जी। ये गाथा सामूहिक रूप में बोल के 27 बार भी कोई आदिनाथ भगवान के ऊपर अभिषेक करे तो उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम है लक्ष्मी जन्य हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही गुरुदेव ने आज टाइम दिया है, इसमें से एक बात भी आप आपके जीवन के अंदर अप्लाई करके परम सिद्धि और अपने जीवन के सारे कष्टों दुख दर्द को दूर करें। यदि आप बेंगलोर की तरफ आ रहे हैं, गुरुदेव का जरूर दर्शन करें, इनके तीर्थ की स्पर्शना करें और हम सभी लोग भक्तामर की यात्रा करते हुए, भक्तामर की यात्रा करते हुए, भक्तामर की मंत्र साधना करते हुए अमर बन जाए, यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। મારું નામ દેવલ શાહ છે। વોટ્સએપ ગ્રુપ પર એક મેસેજ આવ્યો હતો હીલિંગ ભક્તામર કોર્સનો, એ જોઈને હું અહીંયા આવી। પણ અહીંયા આવ્યા પછી નિકુંજ ગુરુજીને સાંભળ્યા પછી એક હીલિંગ શું છે, જીવનમાં કેટલું જરૂરી છે, બહુ જ જાણવા મળ્યું અને એમને ફીલ પણ કરાયું। અને ભક્તામરની એક એક ગાથાના આટલા પ્રભાવો છે એવું મેં જીવનમાં પહેલાં ક્યારે બી સાંભળ્યું નહોતું, જે અહીંયા આગળ આવીને સાંભળ્યું છે। અને 3 દિવસમાં ઘણું પોઝિટિવિટી પ્રાપ્ત કરી છે અને હવે હું આગળ અને આગળ આનો કોર્સ કરવા માંગુ છું એવી ઈચ્છા થઈ ગઈ છે। અને એમની જોડે જોડાઈ અને છેક સુધી પર આદિનાથ દાદાની सेवा भक्ति करी सकूं एवी प्रेरणा मળી છે। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीवदया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है,
मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करें। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।